Hello students, the today topic is finding people on the internet. Finding people on the net या internet. Okay. There are various websites on the internet and search engine that can be used to find people on the internet. That means आपका क्या इंटरनेट में अगर किसी पीपल को किसी पर्सन को अगर फाइंड आउट करना है तो हम सर्च इंजन के थ्रू या फिर बहुत सी ऐसी वेबसाइट हैं जो कि अवेलेबल है हमारे इंटरनेट पे जिसके थ्रू हम जाकर पीपल को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, कौन कौन सी साइट्स हैं या कौन कौन से सर्च इंजन हैं। गूगल ग्रुप्स, ट्रू पीपल सर्च, फाइंड पीपल सर्च, PQ, Wink, Facebook, LinkedIn. Okay, these are the search engine and websites that are available for finding people on the internet. Okay, Google Groups, True People Search, Find People Search, PQ, People, Wink, Facebook and LinkedIn. Google Group is the most popular search engine to find the people, okay, to find the information about the people. Second is True People Search. True People Search is also gives the background information of a person. Okay, this search engine used for to find out the background information of a person. Find People Search is just like a True People Search, that is it check the background details, background information. Still that information can be extremely helpful when you are trying to learn more about a person. That means it gives a background detail, background checking for that person, and for background details you have to some information about these people, then you find out that person. Okay, it also provide a map with likely in location of that person, and then inside that box you can scroll down to see more information. आप इसमें फाइंड पीपल सर्च में बैकग्राउंड डिटेल दे देगा उस पर्सन के बारे में, जिससे आप उसके डेटा को और भी इंफॉर्मेशन को जान सकते हो। और एक मैप, एक तरीके से मैप फाइंड आउट करता है, और उसमें आपका स्क्रॉल बार लगा रहता है, उस स्क्रॉल बार की हेल्प से अप डाउन करके आप उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो। PQ क्या है? PQ check the database of website like Pinterest, LinkedIn, Instagram and more. This help in giving the search result. देखिए, अगर PQ से अगर आप किसी पर्सन को सर्च कर रहे हो तो अगर वो डेटाबेस में उसको सर्च करता है। डेटाबेस में दैट मीन्स जो आपकी जैसे इंस्टाग्राम की साइट है, लिंक्डइन की है, या पिनिंटरेस्ट की साइट्स है, या फिर फेसबुक की साइट है, तो उसमें अगर किसी ने अपने पर्सन ने किसी ने अपना आईडी बनाया है, ठीक है, तो फिर वो उस डेटाबेस में जाके सर्च करता है, उसमें देखता है कि उस पर्सन की डिटेल है। अगर उस पर्सन की डिटेल होती है तो रिज़ल्ट आपके सामने दे देता है, अदरवाइज़ उसको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जब तक कि कहीं ना कहीं आपका डेटाबेस सेफ ना हो। जैसे अगर हमने आधार कार्ड अगर बनवाया है तो आधार कार्ड अगर हमारे पास होगा तभी हम उस क्या है रजिस्टर्ड है और हमको फाइंड आउट किया जा सकता है। लेकिन अगर हमारा किसी भी तरीके का कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो हम अपनी कंट्री में फाइंड आउट नहीं हो सकेंगे। उसी तरीके से क्योंकि हमारा वो डेटाबेस में हमारा डेटा है जिससे हम अपने आप को फाइंड आउट करवा सकते हैं। लेकिन इसी तरीके से PQ में फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरीके की जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उसमें अगर आपका डेटाबेस बना हुआ है, आपने
अकाउंट बनाया है तो उसमें आपका डेटाबेस है, तो आप वहाँ से ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो, वो हेल्प करता है आपको। पीपल क्या है? पीपल इज़ अ सर्च इंजन, ये भी आपका एक सर्च इंजन है टू फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल। विंक क्या है? विंक भी आपका एक सर्च इंजन है, सर्च इंजन की तरीके से यूज़ हो रहा है, जो कि यूज़ होता है आपका ऑनलाइन प्रोफाइल्स में। अगर आपकी ऑनलाइन प्रोफाइल्स है, ऑनलाइन कम्युनिटी है, ऑनलाइन नेटवर्किंग है, जस्ट लाइक अ PQ, कि आपने अगर ऑनलाइन वेबसाइट पर अपने डेटा को बनाया है, आपका कोई अकाउंट है, तो वहाँ से भी आपका डेटाबेस क्रिएट है, जिसकी वजह से आपका ऑनलाइन प्रोफाइल बना हुआ, ऑनलाइन प्रोफाइल बना हुआ, तो ऑनलाइन प्रोफाइल के थ्रू आप वहाँ से फाइंड आउट किए जा सकते हो, ठीक है, बैंक के थ्रू। फेसबुक और लिंक्डइन तो आपको पता ही है, ये आपका क्या है? सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के थ्रू फेसबुक में अगर आपको कभी पुराने ओल्ड फ्रेंड्स, स्कूल एंड कॉलेज के फ्रेंड्स को फाइंड आउट करना है, कलिंग्स को, किसी रिलेटिव्स को फाइंड आउट करना है, तो अगर वो फेसबुक या लिंक्डइन से जुड़े हुए हैं तो आप उनको यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपकी कुछ सर्च इंजन और कुछ वेबसाइट है जिनके थ्रू आप पीपल्स को फाइंड आउट कर सकते हो, कहाँ पर? ऑन द इंटरनेट, okay, across the world on the internet you find out the people, a person, okay, that is the finding people on the internet। next आपका आता है सर्विसेज। देखिए इंटरनेट की सर्विसेज हम किस किस के थ्रू लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का यूज़ करते हैं। ईमेल वर्ड बहुत सुना होगा, ईमेल दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। देखिए पहले जब ईमेल कंप्यूटर सिस्टम नहीं था, या कंप्यूटर सिस्टम था भी, लेकिन हर एक पर्सन को इंटरनेट के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो हर एक पर्सन ईमेल नहीं करता था, ठीक है। पहले हमको अगर कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन कहीं तक पहुंचानी है, अपने किसी फ्रेंड को कुछ भी बोलना है, कुछ भी कहना है, तो अब हम ईमेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या था, आपके पास एक नॉर्मल मेल था, एक नॉर्मल लेटर एक जरिया था जिसके थ्रू हम इन डेटा को दे सकते थे, दैट मीन्स अपनी बातों को कह सकते थे लेटर में लिखकर, ठीक है। लेटर में लिखकर दैट मीन्स आप कह सकते हो पोस्टल मेल, जो कि पोस्ट के थ्रू जा रहा है। हमने लेटर में लेटर लिखा, लेटर लिखने के बाद उसको जाके लेटर बॉक्स में डाला, लेटर बॉक्स में डालने के बाद फिर पोस्टमैन आएगा, पोस्टमैन वो लेटर बॉक्स से लेटर्स को निकालेगा, फिर पोस्ट ऑफिस ले जाएगा, पोस्ट ऑफिस में जाकर वहाँ पर जिस एरिया का या जिस सिटी का होगा लेटर, उस सिटी में वो पहुँचा दिया जाएगा, फिर वहाँ के पोस्ट ऑफिस से फिर उस एरिया में पहुँचेगा। इस तरीके से पूरा प्रोसीजर होने में हमको, आप कह सकते हो विद इन 5 डेज़ या 7 डेज़ में आपका लेटर आप तक पहुंच जाता था, ठीक है। तो ये एक पोस्टल मेल है जो कि पोस्ट के थ्रू मेल पहुंच रहा है। अब इसमें एक वर्ड जुड़ गया है, पोस्टल मेल की जगह आपका लग गया है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल दैट मीन्स ईमेल, ठीक है। जब भी किसी वर्ड के आगे इलेक्ट्रॉनिक वर्ड जुड़ जाता है तो दैट मीन्स वो वर्क आपका कहाँ हो रहा है? ऑन द इंटरनेट वर्क हो रहा है, ठीक है। तो इंटरनेट के थ्रू हम विद इन अ सेकेंड आप अपने डेटा को कहीं पर भी अक्रॉस द वर्ल्ड विद इन अ सेकेंड आप अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने लेटर को, अपने मेल को पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा मेल क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम दैट सेंड एंड रिसीव मैसेज वाया इंटरनेट बाय यूजिंग स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस नोन एज ईमेल आईडी। देखिए अगर आपको अपने फ्रेंड को ईमेल सेंड करना है, जैसे अगर हम पोस्टल को लेटर सेंड करते हैं, तो लेटर सेंड करने के लिए जिस पते पर वो एड्रेस जाएगा, जब जिस पते पर वो जाएगा लेटर, उसका एड्रेस मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एड्रेस लिखते हैं, उसी तरीके से ईमेल अपने जिस भी फ्रेंड को आप मेल कर रहे हो उसने अपनी एक ईमेल आईडी बनाई होगी। ईमेल आईडी दैट मीन्स ईमेल एड्रेस। वो ईमेल आईडी के थ्रू आप अपने फ्रेंड्स को ईमेल अपना सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ओवर द इंटरनेट आप वर्क कर रहे हो, लेकिन उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत है? एक ईमेल एड्रेस की ज़रूरत है, और वो ईमेल एड्रेस क्या कहलाता है? ईमेल आईडी कहलाता है। और ईमेल एड्रेस आइडेंटिफाइज द लोकेशन ऑन द इंटरनेट वेयर अ ईमेल कैन बी सेंड। और ईमेल एड्रेस क्या बताता है? लोकेशन बताता है इंटरनेट पर कि ईमेल हमको कहाँ सेंड करनी है, ठीक है।
और ये ईमेल मैनेज किसके द्वारा करी जाती है, मेल सर्विसेज के द्वारा। कुछ मेल सर्वर आपके अवेलेबल हैं, जैसे आपका जीमेल का मेल सर्वर है, याहू का है, याहू मेल है, ठीक है, और आपका हॉट मेल है, ठीक, रेडिफ मेल है। ये क्या है, ईमेल सर्वर है जिनके थ्रू मेल को हैंडल करा जा सकता है, ठीक है, जो कि मेल सर्वर है, अवेलेबल होता है, इसी के थ्रू हम ईमेल को हैंडल करते हैं और अपने डेटा को वहाँ तक पहुँचाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ईमेल एड्रेस लिखा है बुक में, जैसे वर्मा ज्वेलर्स @gmail.com, ठीक है। तो ये वर्मा ज्वेलर्स क्या है, ये उसका ईमेल एड्रेस है, ठीक है। फिर ये सेपरेट करता है वेब सर्वर से। तो ईमेल सर्वर आपका कौन सा ईमेल सर्वर है, जीमेल का ईमेल सर्वर है। तो इस जीमेल के ईमेल सर्वर पर ये वेब ज्वेलर्स वाली एड्रेस पर इस मेल को पहुंचा देगा, जो भी वो मेल भेजी गई है। तो जो भी ईमेल आपको मेल सेंड करोगे, उस मेल सेंड करने के लिए आपको किसकी नीड होगी, ईमेल आईडी की नीड होगी। तो हम ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं, जब आप गूगल की वेबसाइट ओपन करोगे, गूगल की वेबसाइट पे जाके साइन अप करते हैं, एक साइन इन होता है। साइन इन कब करते हैं, जब हमारा ईमेल आईडी बनी होती है, ठीक है, तब हम साइन इन करेंगे। जब ईमेल आईडी नहीं बनी होती तो हम साइन अप करते हैं, या फिर कभी कभी आता है क्रिएट अ न्यू अकाउंट। तो क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करोगे तो उसमें एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करना होगा। उसमें वो आपका नाम, एड्रेस और आपका किस ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सब कुछ मांगेगा। आप अपना उसी तरीके से देते रहिए, आपकी ईमेल आईडी तैयार हो जाएगी। अब आपको जब मैसेज सेंड करना है तब आप किसका यूज़ करोगे, साइन इन का यूज़ करोगे, ठीक है। आप उसके अंदर इन हो जाओगे, अपनी ईमेल आईडी के अंदर साइन इन होकर आप कंपोज मेल पे जाओगे। कंपोज मेल पे जाकर जिसको भेजनी है, जिसको ईमेल करना है, टू होएगा, टू पे आप जाके उस ईमेल, जिस फ्रेंड को ईमेल सेंड करना है उसका ईमेल आईडी डालोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद नीचे आप अपना जो मैसेज लिखना है उस मैसेज को दोगे और सेंड कर दोगे, आपका ईमेल वहाँ पर सेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल दैट मीन्स ईमेल दैट इज यूज फॉर सेंड एंड रिसीव मैसेज वाया इंटरनेट बाय यूजिंग स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस। ओके, क्लियर है ये चीज़, ठीक है। देखिए, जब हम ईमेल सेंड करते हैं, ठीक है, ईमेल सेंड करते टाइम अभी मैंने आपको बताया कि ईमेल जिस भी फ्रेंड को आपको सेंड करना है उस फ्रेंड का ईमेल एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। ईमेल एड्रेस होगा तभी आप ईमेल सेंड कर पाओगे। देखिए, ईमेल जब सेंड करते हो तो आपने सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना ब्राउज़र पे जाओगे, गूगल पे की अगर आईडी है आपकी, गूगल का अकाउंट है तो गूगल की वेबसाइट ओपन करोगे, उसमें साइन इन करोगे। क्या करोगे, साइन इन करोगे। उस पर आपकी ईमेल आईडी डालोगे, पासवर्ड डालोगे, आप उसके अंदर साइन इन हो गए, ठीक है। जैसे ही साइन इन करोगे वैसे ही मांगेगा वो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। ईमेल आईडी एंड पासवर्ड दोगे, आप उस आईडी के अंदर अपनी साइन उसके अंदर पहुंच जाओगे, ठीक है। अब किसी फ्रेंड को आपको मैसेज करना है तो मैसेज करने के लिए हम क्या क्लिक करेंगे, कंपोज मेल, ठीक है। कंपोज मेल पे क्लिक करोगे। कंपोज मेल पे क्लिक करोगे तो आपका एक कंपोज बॉक्स ओपन होकर आएगा जिसमें लिखा रहेगा न्यू मैसेज, ठीक है। अब इसके अंदर टू लिखा रहता है, सब्जेक्ट लिखा रहता है, ठीक है, और इधर मैसेज का लिखा रहता है कि आप मैसेज लिखिए, ठीक। फिर यहाँ पर आपका सेंड रहता है या ऊपर भी रहता है। अब आप टू में जिस फ्रेंड को मैसेज सेंड करना है उसका आईडी, उसकी ईमेल आईडी टू पे लिखोगे, सब्जेक्ट लिख दोगे जो भी आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है, और फिर यहाँ पर अपना मैसेज लिख देंगे और सेंड पे क्लिक कर देंगे, आपका डेटा सेंड हो जाएगा। अगर किसी तरीके की कोई फाइल अटैच करनी, जैसे किसी को ग्रीटिंग सेंड करना है अपने फ्रेंड को, तो आप इसी में रहता है अटैच, जिसपे इस तरीके की आपका आइकन बना होता है, ऐसे करके, ये ऐसे करके आपका ये ऐसा आइकन बना रहता है। ये किसका आइकन है, अटैच फाइल का ऑप्शन है,
ये अटैच फाइल का ऑप्शन है जो कि नीचे रहता है आपके, जब आप ईमेल करोगे तो देखोगे नीचे साइड में ही रहता है अटैच फाइल ऑप्शन। इस अटैच फाइल ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो उसमें ब्राउज़ आएगा, ब्राउज़ करके आपकी फ़ाइल जहाँ सेव है वहाँ से अपनी फ़ाइल को उससे अटैच करा दीजिए। आपकी फ़ाइल अटैच होगी तो मैसेज के साथ साथ आपकी वो फाइल जो अटैच है वो भी सेंड हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे ये तो हो गया आपने कंपोज किया मेल। कंपोज करने में एक चीज़ और होता है, एक आता है सीसी और एक आता है बीसी। जैसे टू है, टू के नीचे ही आपका लिखा रहता है सीसी और बीसीसी, इसी के नीचे लिखा रहता है सीसी और बीसीसी। सीसी क्या है? सीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी, और बीसीसी क्या है? इसको कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। देखिए कब यूज़ होता है सीसी और कब यूज़ होता है आपका बीसीसी। जैसे अब आपने अपने 2 लोगों को फाइल्स, आप 3 लोगों को फाइल सेंड करना चाहते हो, ठीक। पहला फ्रेंड का एड्रेस आपने 2 के अंदर डाल दिया, वो फ्रेंड का एड्रेस आपने 2 के अंदर, किसी दूसरे फ्रेंड को भी देना चाहते हो तो उसका एड्रेस आपने सीसी के अंदर डाल दिया, किसी तीसरे फ्रेंड को भी वो लेटर देना चाहते हो तो उसका एड्रेस आपने बीसीसी में डाल दिया। अब होगा क्या? कार्बन कॉपी दैट मीन्स आपके मैसेज का जो मैसेज जाएगा उसमें कार्बन कॉपी जो है वो देख सकता है कि मेरे सिवाय और किसके पास वो डेटा गया है। 2 जो है वो फाइंड आउट कर सकता है कि और किसके पास गया। जैसे राम है, राम ने मैसेज सेंड किया श्याम को, मोहन को और आप श्याम, मोहन और सीता, 3 लोगों को मैसेज सेंड किया, ठीक है। तो श्याम का एड्रेस 2 में डाला, मोहन का एड्रेस सीसी में डाला और सीता का एड्रेस बीसीसी में डाला, ठीक। तो श्याम जो है वो ये देख सकता है कि मेरे सिवाय डेटा और किसके पास मैसेज गया, तो जो सीसी में है उसका एड्रेस वो फाइंड आउट हो जाएगा, वो पता लग जाएगा कि श्याम को पता लग जाएगा कि मोहन को भी उसने मैसेज किया है। लेकिन जो बीसीसी होता है, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी का एड्रेस पता नहीं चल पाएगा, ये नहीं मालूम चल जाएगा कि ये किसको और मैसेज हुआ है, ठीक है। यही होता है सीसी एंड बीसीसी में डिफरेंस। ओके, क्लियर है ये चीज़? ठीक। So you can say that CC means this feature is used to share a particular message with a large number of people. But BCC, that means blind carbon copy, if you want to keep somebody invisible from all others, the recipients of your message, then his her email address will be typed here. This feature is very similar to CC. That means in this feature data sent in invisible form, okay, that means कोई दूसरा वो नहीं देख सकेगा कि आपका डेटा किसी और को किसको और सेंड हुआ है, ठीक है। ये इनविजिबल रहता है, तो विजिबल रहेगा, दैट मीन्स आपका कार्बन कॉपी में दोगे तो वो एक से ज़्यादा पीपल के पास भी आपका डेटा, आपका मैसेज पहुंच सकता है, लेकिन और वो देख सकता है कि वो और किसके पास गया। लेकिन बीसीसी में वो इनविजिबल रहता है, क्योंकि इसका नाम क्या? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मैसेज जाएगा लेकिन ब्लाइंड जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में, तो उसको ये नहीं मालूम चलेगा कि ये मैसेज और भी किसके पास जा चुका है। क्लियर है ये चीज़? तो ये हो गया आपका साइन इन में कंपोज मेल और अटैच अप ईमेल, ठीक है। अगर आपको रीडिंग एन ईमेल, रीडिंग करनी है ईमेल की, कोई भी आपने आपको को मेल सेंड किया है, अब उसको देखना है, ठीक है, पढ़ना है। जैसे आप मोबाइल में किसी का मैसेज आता है तो कहाँ जाते हो? इनबॉक्स में जाते हो ना। और अगर किसी को मैसेज सेंड करते हो तो मैसेज लिखने के लिए कहाँ जाते हो? कंपोज में। और अगर कोई मैसेज सेंड हुआ है आपको देखना हो तो किस पे जाते हो? आउटबॉक्स में या सेंड पर। उसी तरीके से इसमें है, ईमेल में भी है। जब मैसेज पढ़ देना है किसी को, लिखना है मैसेज, तो कंपोज मेल में जाओगे। जब मैसेज आया है उसको देखना है तो कहाँ जाओगे? इनबॉक्स में। और जब मैसेज सेंड किया तो ये देखना कि किसको सेंड किया, तो कहाँ देखोगे? सेंड में या फिर आउटबॉक्स में, ठीक है। अब रीडिंग एन ईमेल, रीडिंग करने के लिए, तो रीडिंग करनी है तो रीडिंग करने के लिए आप कहाँ जाओगे? इनबॉक्स में। कहाँ जाओगे? इनबॉक्स में।
तो पहले हम गूगल की साइट ओपन करेंगे, गूगल की साइट ओपन करने के बाद साइन इन करेंगे, अपनी ईमेल आईडी पे जाएंगे, ईमेल आईडी के आने के बाद उसमें इनबॉक्स रहेगा, इनबॉक्स पे जाएंगे और इनबॉक्स पे आपके जितने भी मेल होंगे वो आ गए होंगे। ठीक है, अब आपको जो भी मेल देखना है उस पर आप डबल क्लिक करिए, आपका मेल ओपन हो जाएगा, आप इसको देख लीजिए। अगर उसको डिलीट करना है तो क्लिक कर दो, डिलीट ऑप्शन रहेगा, सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। ठीक है, इसी में एक स्पैम फोल्डर रहता है, स्पैम फोल्डर। बेटा स्पैम फोल्डर नहीं ओपन करते। स्पैम फोल्डर क्या होता है, इसमें जो भी आपकी जो अगर हमको ये मालूम हो कि ये आपका ऑथराइज पर्सन नहीं है, कोई अनऑथराइज जो जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं होती है, उसका किसी का मेल आ जाता है जो कि लगता है उसको कि ये सर्वर को कि ये ऑथराइज पर्सन नहीं है, ठीक है, अनऑथराइज मेल है, तो वो ऑटोमेटिकली मेल आपका स्पैम फोल्डर में चला जाता है। जैसे और इस फोल्डर को अगर ओपन करोगे तो आपके सिस्टम पे वायरस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो स्पैम फोल्डर आपका अनऑथराइज फोल्डर है जिसपे अनऑथराइज मेल सेंड हो जाते हैं। क्लियर है। अब इसी में अगर किसी पर्सन ने मेल आपने ओपन किया, मेल पे क्लिक किया, मेल ओपन हो गया। अब इसी में अटैच है फाइल, कोई फाइल भी उसने ग्रीटिंग भी आपको भेजा है, तो इसी में रहता है डाउनलोड अटैचमेंट। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका जो अटैचमेंट है वो डाउनलोड होने लगेगा। ठीक है, अगर किसी को रिप्लाई करना है तो रिप्लाई पे से क्लिक कर दोगे या फॉरवर्ड पे क्लिक कर दोगे, तो रिप्लाई फॉरवर्ड आप जैसे इसी मैसेज को किसी दूसरे को फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्ड पे क्लिक करोगे, वो मैसेज किसी दूसरे को फॉरवर्ड हो जाएगा। जिसको फॉरवर्ड करना है उसका ईमेल एड्रेस डाल देना। रिप्लाई करना है तो इसी मैसेज पे किसी को रिप्लाई करना है तो रिप्लाई पे क्लिक करोगे, कंपोज बॉक्स ओपन आएगा, वहाँ पे जाके आप अपना मैसेज लिखोगे। तो जिसको रिप्लाई करना है तो वो तो उसी पर्सन को रिप्लाई करना, तो उसका ऑटोमेटिकली ईमेल एड्रेस उस पर लिख जाएगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम क्या करते हैं, साइन आउट कर देते हैं। ठीक है, हमेशा साइन आउट करना कंपलसरी होता है। जब भी आप अपनी ईमेल आईडी ओपन करते हो, अगर अपना सिस्टम है तो नहीं भी करो, लेकिन अगर दूसरे का सिस्टम है तो उसको क्या कर दोगे, साइन आउट कर दोगे। साइन आउट पे क्लिक करोगे, आप उस अकाउंट से बाहर आ गए। ठीक है, बंद हो गया। फिर उसको ओपन करना तो दैन फिर आपको साइन इन करना रहेगा। ईमेल्स के कुछ एटिकेट्स हैं। क्या एटिकेट्स हैं? डू नॉट शेयर पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड नंबर थ्रू एन ईमेल। डू नॉट ओपन और रिप्लाई स्पैम मेल। स्पैम मेल कभी भी ओपन नहीं करते और रिप्लाई भी नहीं करते, क्योंकि ये क्या है, ओनली एक्सेस अनऑथेंटिकेटेड ईमेल मैसेज। ओके। डू नॉट ओपन अटैचमेंट दैट हैव कम फ्रॉम ऑथेंटिकेटेड। कभी भी हमें कोई भी अनऑथराइज पर्सन ने अगर कोई भी अटैचमेंट दिया है तो उसको ओपन नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें वायरस होने की संभावना बढ़ जाती है। वाइल सेंडिंग एन ईमेल टू ए ग्रुप ऑफ पीपल हु डू नॉट नो ईच अदर, यूज द BCC लाइन टू प्रोटेक्ट एवरीबडी आइडेंटिटी। हमेशा अगर किसी पर्सन को ये नहीं बताना कि हमने किसको और सेंड किया मैसेज, तो आप BCC लाइन को अगर आप यूज़ करोगे, BCC में अगर उसका ईमेल एड्रेस डालोगे तो उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, प्रोटेक्ट रहेगी, उसको इन्फॉर्मेशन आपकी लीक नहीं होगी। ओके ओके क्लास, तो दैट इज़ अ ईमेल।